आइए हम लोग आराधना में चलते हैं। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे, करेंगे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे, करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। सिद्धियों का वो लेख जो विरोध में था मिटाना
प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु आप हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु। आपके मार खाने से और आपके गाड़े जाने से परमेश्वर हमें उद्धार मिला है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम इस योग्य नहीं थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें स्वर्ग का राज्य दिया परमेश्वर। प्रभु आपने हमें अपनी संतान बनाया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हम दिल से आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारी आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया ताकि हम नाश न हो, अनंत जीवन पाए। धन्यवाद परमेश्वर, दिल से हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम करते हैं तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और बहुतायत के साथ इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। हम सबके जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आपकी प्रशंसा और बड़ाई हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। इस संसार में हमें जन्म देने वाले माता पिता भी परमेश्वर में उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना आप करते हो परमेश्वर। आप हमारे पिता हो। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपकी संतान हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है इस संसार में। सारी पृथ्वी, सारा आसमान आपके चरणों में झुकता है। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
आपने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह देते हो, आप संभालते हो, और पिता आपका वचन हमारे लिए मार्गदर्शन है। पिता धन्यवाद करते, आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। पिता अगुवाई देना पास्टर को भी, पिता जो भी संदेश आता है पिता, वो हम सबके जीवन में परमेश्वर कार्य करने वाला हो, परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने वाला हो, आपके पीछे चलने के लिए निर्णय ले सके हम सब। प्रभु हम सबके हृदय को खोलना, और आज के समय में परमेश्वर हम सबको आशीषित करना। परमेश्वर आपका संदेश हमारे जीवन को बदल सके, आपके और एक कदम और हम आगे बढ़ सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, और आगे का समय आपके चरणों में रखते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती है हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। आइए संदेश में चलते हैं। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं, और उसका प्रेम जो है वो अनंत का है, बड़ा प्रेम है उसका। परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर हम सबसे इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में हमारा जो अपना जीवन है, जीवन भर वो हमारी सहायता और मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। प्रेरितों काम का 4 अध्याय 32 से आगे देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। वचन क्या कहता है कि विश्वास करने वालों की मंडली जो थी, एक मन और एक चित्त थी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, एक मन होना चाहिए। पूरी मंडली जो है एक मन है, एक चित्त है, और एक मन हो करके वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और अपनी जो सहभागिता है वो दे रहे हैं। आगे लिखा है कि यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कितना गहरा प्रेम दिख रहा है, और एक ऐसी बात दिख रही है जहाँ पर परमेश्वर की मंडली जो है परमेश्वर से बहुत प्रेम करती है, और लोगों की जो धन संपत्ति है वो भी सब एक दूसरे को मतलब है सबकी अलग अलग, परंतु वो एक ही समझते हैं। और ये प्रेम है परमेश्वर का, एक्चुअली ये प्रेम है, और कुछ ज़्यादा ही हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है, और ये होना चाहिए। क्योंकि हम सब आपस में भाई बहन, मसीह यीशु में परमेश्वर ने कहा कि हम आपस में भाई बहन। तो भाई बहनों की संपत्ति अलग नहीं होती, सब एक होता है। हमारा पिता एक है और हम एक ही पिता के संतान हैं। हमने जो आत्मिक जन्म पाया है, हमने एक ही पिता से हमें उद्धार मिला है। एक ही हमारा परमेश्वर है, और एक ही हमें जो मसीह में हमने एक ही परमेश्वर के हैं हम, और हमें एक ही परमेश्वर ने हमें जो नया जन्म दिया है। मसीह यीशु में हम लोग नया जन्म पाते, राइट। तो हम सब एक ही के संतान हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी यूनिटी है, बहुत अच्छा प्रेम दिखाई देता है यहाँ पर। वचन 33 कहता है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। मसीह यीशु की गवाही परमेश्वर की गवाही देना बहुत ज़रूरी। क्या हमारा आपका जीवन परमेश्वर की गवाही दे रहा, मसीह यीशु के जीवन की गवाही दे रहा? ये इम्पोर्टेंट है।
कई बार हम बोल के प्रभु का गवाही देते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को बताते हैं। कई बार बिना बोले ही हमारे जीवन से वो चीज़ें प्रकट होती, हमारा जीवन ही बन जाता है परमेश्वर की गवाही। 4 सुसमाचार हैं पवित्र शास्त्र में, 4 किताबें हैं, और 5वां जो है हम और आप हैं। लोग उन 4 किताबों को पढ़ करके मसीह यीशु के विषय में जानते हैं, सीखते हैं, परंतु यह जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके पास नहीं है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र जिसके पास नहीं है, तो वो कैसे जानेगा? वो हमारे और आपके जीवन को देख करके जानेगा। और 5वां सुसमाचार हम हैं। तो हम जहाँ भी रहें उसकी गवाही दें, उसके देह की सहभागिता हमेशा हम करते रहे और हम उसकी गवाही देते रहें। आगे बढ़ते हैं। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर अपनी बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ठीक है, हर एक को बांट दिया करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ एक साथ है, सब कुछ सहभागिता है, सब मतलब सब में प्रेम है, और सारी बातें हैं, जो सारी वस्तुएं हैं वो सब साझे की हैं, और कलीसिया में यूनिटी है, कलीसिया में प्रेम है। और लोग जो हैं कलीसिया की ज़रूरतों के लिए, भाई बहनों की ज़रूरतों के लिए अपनी वस्तुओं में से, अपनी चीज़ों में से, अपनी ज़रूरतों में से, अपनी धन में से सारी एक दूसरों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, और जो उनकी ज़रूरत है अपनी ज़रूरतों में से कम करते हैं, और दूसरों अपने भाई बहनों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाए कि कलीसिया की सारी जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं मंडली के द्वारा पूरी हो रही हैं, और यहाँ बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर एक्चुअली ना बहुत अच्छी चीज़ हमें दिखाई देती है कि लोगों को प्रभु से इतना प्रेम है कि उन्होंने अपने आप को दे दिया इस देह के लिए, है ना, मसीह की देह के लिए दे दिया। सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी सारी वस्तुओं को, सारी चीज़ों को उन्होंने मसीह की देह से अलग नहीं समझा, और ये यहाँ पर बहुत अच्छा एक चित्र दिखाई देता है। और यहाँ पर एक बात और दिखती है कि जो कोई भी कुछ दे रहा है तो वो प्रेरितों के पास लेके आ रहा, राइट, प्रेरितों के पास लेके आ रहा, और उसके बाद जिसकी जो आवश्यकता है वो वहाँ पर दिया जा रहा। तो यहाँ पर एक सिद्धांत वही है, ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर रहा। यहाँ पर अगुए हैं, टीचर हैं, अपने प्रेरित हैं। जो प्रेरित है, प्रेरित जो लोग, जो शिष्य है, एक्चुअली मसीह के जो शिष्य है, ये शुरुआती कलीसिया है। कलीसिया यहाँ पर भी जस्ट तैयार हो रही है, तो वो लोग सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं जो कि कलीसिया की आवश्यकताओं को पूरी हो, कलीसिया की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो एक पैसेज हम और देखते हैं, निर्गमन के 36 अध्याय में चलेंगे हम लोग। निर्गमन के 36 अध्याय और कुछ पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ वचन पढ़ते हैं। 36 अध्याय का 1 से 7 देखेंगे। 36 अध्याय 1 से 7 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, निर्गमन की किताब 36 अध्याय। बसलेल और ओहीलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे ये सब काम करें। तो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, और जिनको परमेश्वर के पवित्र स्थान के लिए काम करना था। और वचन 2 देखते हैं। तब लिखा है वचन 2, तब मूसा ने बसलेल और ओहीलीआब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिनके पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया, और इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे,
उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग मंडली के लोग जो हैं वो चीज़ें लेके आ रहे हैं और वो मूसा को दे रहे हैं। हाँ, मिस्री का मूसा के हाथ से ले लिया, मतलब लोगों ने मूसा के सामने रखा है। और जो पवित्र स्थान को बनाने वाले थे, जो निवास स्थान को बनाने वाले थे, उन कारीगरों ने, उन काम करने वाले लोगों ने वो मूसा से कलेक्ट किया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मंडली के लोग जो हैं वो वस्तुएं लेके आ रहे हैं ताकि मंडली में जो काम है, जो परमेश्वर ने दिया करने के लिए, जो निवास स्थान है, उसका कार्य पूरा हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए। अब क्या हो गया, ये क्यों आ गए? इनको तो बनाने के लिए दिया गया था। हाँ? कि तुम बनाओ जाकर के निवास स्थान, पर वचन कहता है कि वो सब काम छोड़ के आ गए मूसा के पास। हाँ, ऐसा लग रहा कुछ ऐसा घटना घटित हुई है जिसकी वजह से इन्हें काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि आमतौर पर कारीगर काम नहीं छोड़ते कभी, पर ये लोग छोड़ के आए। क्या हुआ, चलो देखते क्या हुआ। आगे पढ़ते हैं, वचन 5। अब ये काम छोड़ के आए और क्या कह रहे हैं, देखो वचन 5 कहते हैं कि और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए वे उससे अधिक ले आए। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है ना, कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर ने एक इच्छा प्रकट की, परमेश्वर ने एक इच्छा प्रकट की कि उसके निवास स्थान के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, चीज़ें लेके आओ। और लोग इतना आनंदित हैं, लोग इतना प्रसन्न हैं, खुश हैं इतना, और वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा आ गई है कि कारीगरों को अपना काम छोड़कर रोक के आना पड़ा, ये कहने के लिए कि अब मत लाओ, पूरा हो गया है, अब मत लाओ, जो चीज़ें लानी थी वो सब पूरी हो गई है, अभी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि वो इतनी ज़्यादा ले आए, उसने उन्हें मना करना पड़ा ना, उन्हें मना करना पड़ा। देखिए वचन 6 कहता है, तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए भेंट ना लाए। ठीक है, कोई भी पवित्र स्थान के लिए भेंट ना लाए। अगर कोई सिर्फ ये वचन पढ़े, बोलेगा देखो यहाँ पे लिखा है, मूसा ने कहा है कि कोई भेंट लेके ना आए। अगर हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ते हैं तो कई बार आधी अधूरी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे से छानबीन की जाए, अच्छे से सारी चीज़ें देखी जाएं। मूसा ने यहाँ तब कहा कि अब जो आवश्यकता से ज़्यादा हो रहा है, आवश्यकता से अधिक हो रहा है, इसलिए अब तुम वो भेंट मत लाओ, नहीं चाहिए, अभी हो गया, बहुत जितना चाहिए था उतना हो गया। पर लोग है इतना आनंदित हैं कि वो लेके आ ही रहे ना, लोग लेके आ रहे हैं, इतना ज़्यादा लाए कि रोके गए, राइट, रोके गए। इस प्रकार लोग भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। ये कितनी आनंद की बात है, राइट। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से अपना निवास स्थान बनाने के लिए सामान लाने को कहता है। हाँ, सामान लाने को कहता है। ये वो मंडली है जिसे परमेश्वर ने गुलामी से निकाला है, गुलामी से निकाला। ये वो लोग हैं जो गुलामी से निकाले गए हैं और परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकाल करके लेके जा रहा है वादे के देश में, जहाँ पर परमेश्वर उनको एक नया स्थान देगा और जहाँ उन्हें बसाएगा, जहाँ पर उनको अपने आज्ञा और अपनी चीज़ें सिखाएगा, वहाँ ले जाने के लिए तैयार है। अब ये लोग जब यहाँ पर हैं तो परमेश्वर इन्हें कुछ कह रहा करने के लिए, और ऐसा शब्द सुन करके ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत उत्साहित है, बहुत आनंदित हैं। हाँ, बहुत उत्साहित है। क्योंकि कितना उत्साह दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि बोला परमेश्वर ने, सिर्फ बोला मूसा के द्वारा। मूसा ने कहा कि परमेश्वर का निवास स्थान बनाना है,
परमेश्वर ने कहा है कि मेरा निवास स्थान बनाओ और ये वस्तुएं लगेंगी, लोग इतना आनंदित हो गए कि वो सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। इतना आनंदित हो गए। क्यों आनंदित हुए पता? ऐसा लगता है कि ये बात उनके दिल को बहुत ज़्यादा भा गई है, बहुत ज़्यादा। क्या? हाँ, निवास स्थान बनेगा। किसका? हमारे परमेश्वर का, हमारे प्रभु का निवास स्थान हमारे बीच में रहेगा। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहना चाहता है, संगति करना चाहता है वो संगति करना। इसीलिए उसने मूसा को बोला कि लोगों को बोलो कि चीज़ें लाएं, मैं निवास करूंगा उनके बीच में, मेरा निवास स्थान बनाओ। ये वो मंडली है जो 430 साल तक गुलामी में रही और वहाँ पर इनको अपने परमेश्वर की आराधना इस तरीके से करने की नहीं मिली, क्योंकि शैतान ने वहाँ पर इन लोगों को इतना दबाया राजा फ़ैरो के द्वारा कि वो इतना तकलीफ में थे, इतना परेशानी में थे, इतना कष्ट में थे, इतना उनके ऊपर काम का बोझ था, इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि उनका जीवन उस गारे में, वचन कहता है कि उनका जीवन मानो गारे ना, वो ईंटें बनाते थे उसमें, मिस मतलब उसी के लिए एक तरीके से हो गया और उनका जीवन नष्ट होता जा रहा था। अभी तक इस मंडली ने आराधना नहीं करी, अभी तक परमेश्वर की उपासना नहीं की है और ना ही परमेश्वर के तेज को देखा है। सुनते थे इसके पहले कि हाँ, हमारे दादा जो ना, हमारे दादा अब्राहम यानी हमारे पिता अब्राहम जो परमेश्वर का भक्त था, उसके द्वारा परमेश्वर ने उससे बातें की थी, इसहाक से बातें की, याकूब से बातें की, तो हमारे पिताओं से बातें करी परमेश्वर ने। और वो उस परमेश्वर ने वादा दिया है कि एक दिन वो तुम्हें छुड़ाएगा, एक दिन निकालेगा परमेश्वर इस गुलामी से और परमेश्वर हमें लेके जाएगा। ये सुना था उन्होंने और यही बातें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे थे, क्योंकि उनके पास पवित्र शास्त्र नहीं है, कोई बाइबल नहीं है उनके पास, कोई वचन नहीं है उनके पास। उनके पास है तो क्या है? एक प्रॉमिस, जो उनके पुरखाओं से परमेश्वर ने किया था, कुछ नहीं है उनके पास। वादे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम ने इसहाक को बताया, इसहाक ने याकूब को बताया, याकूब ने अपने बच्चों को बताया और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने बच्चों को बताते चले रहा। हमारा परमेश्वर जिसने हमारे पिता अब्राहम को उर देश से निकाला था और कनान देश में रखा था, उसने वो देश हमें दिया था, उसने ये देश, उससे वादा किया था वो देश उसके वंश को देगा। उनके पास ये आशा थी, भरोसा था। आज जब परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल के ले आया है, आज वो उनके पास एक बड़ी आशा है कि वो जा रहे हैं अपने उसी वादे के देश में जहाँ पर परमेश्वर ने उनके पिता अब्राहम को देने का वादा किया था। तो वो बहुत आनंदित हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने मिस्र में रहते हुए परमेश्वर के हाथ को देखा है और अब जब मूसा ने उन्हें बताया, जो कि उनका लीडर है, इस मंडली का जो अगुआ है, जब मूसा ने उसे बताया कि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है, परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। किस चीज़ के लिए? किस बात के लिए? फेलोशिप, संगति। परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति करना चाहता है, अपने लोगों के साथ फेलोशिप करना चाहता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। और इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा, क्या? मेरा निवास स्थान बनाओ। परमेश्वर की इच्छा है। निवास स्थान किस लिए? ताकि परमेश्वर आए। अदन के गार्डन में ना परमेश्वर आदम से मिलने आता था रोज, वो उसकी इच्छा है। आज भी परमेश्वर की इच्छा है, आज भी इच्छा है, आज भी इच्छा है। इसीलिए उसने मूसा से कह दिया कि मेरा निवास स्थान बनाओ। और हम देखते हैं कि वचन कहता है कि इस बात को सुन करके लोग इतना लेके आ रहे हैं। ये पता, लेके आना उनके आनंद को प्रकट करता है कि कितना खुश है इस बात से, कितना प्रसन्न है यहाँ पर इस समय, और वो सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। जब हम देते हैं तो वो हमारे विश्वास को, हमारे प्रेम को, हमारे आनंद को प्रकट करता है। अगर हम प्रेम से देते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर भेंट लेके आई जा रही है,
परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के निवास स्थान के लिए, जिससे ये प्रकट होता है कि वो कितना आनंदित है, कितना खुश हैं। हाँ, और वचन कहता भी है कि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, कुड़ के देने वालों से नहीं। हमने नए नियम में देखा, प्रेरितों का काम पुस्तक में, वहाँ पर भी लोग हर्ष से ला रहे हैं, आनंद से ला रहे हैं, यहाँ पर भी आनंद से ला रहे हैं। तो जो भी भेंट हम परमेश्वर के सामने लाते हैं वो आनंद से लाएं। हाँ, वो आनंद से लाएं परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने यदि आप किसी के कहने से लाते हैं, अरे रोज का कलीसिया में अक्सर बोला जाता है इसलिए लाते हैं, वचन में लिखा है, पास्टर कहते रहते मेरी देने की इच्छा तो नहीं है परंतु हमें देना है, अगर इन सब चीज़ों ऐसा सोच के लेके आते हैं तो फिर क्या फ़ायदा देने का। आनंद से दीजिए, हर्ष से दीजिए। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। मना करना पड़ा, हाँ, उनको मना करना पड़ा, वो लाते जा रहे थे, मना करना पड़ा। और परमेश्वर यहाँ पर देख रहा है लोगों के हृदय को, लोगों के दिल को, लोगों के प्रेम को देख रहा है कि वो किस तरीके से दे रहे हैं। हाँ। नए नियम में यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई। ये पुराने नियम की मंडली थी, ये आनंद से दे रहे हैं। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु ने कलीसिया बनाई और अब कलीसिया के लोग कलीसिया की ज़रूरतों के लिए आनंद से चीज़ें लेके आ रहे हैं। यीशु ने कलीसिया बनाई, हाँ, यीशु ने कलीसिया बनाई है और कलीसिया की अगुवाई करने के लिए उसके शिष्य हैं और शिष्यों की अगुवाई में कलीसिया आगे बढ़ रही है। कलीसिया में कई सारी ज़रूरतें हैं, कई सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर भी एक बढ़िया चित्र दिखता है कि लोग सब आनंद के साथ कर रहे हैं। कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कोई भी नकारात्मक बातें नहीं है और कलीसिया में सब लोग जो आनंद के साथ दे रहे हैं। और यदि हम ऐसा करें, ये सहभागिता है, एक्चुअली में सहभागिता है। पता, हम परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करते हैं और जब देते हैं तो प्रेम को प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर वो प्रेम है और विश्वास को प्रकट करते हैं। पता, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और अगर वो प्रेम करता है और उस पर विश्वास करता है तो अवश्य परमेश्वर को आनंद से देगा, कुड़कुड़ा के नहीं। हाँ, आनंद से देगा। क्यों? क्योंकि वो भरोसा करता है, उसे मालूम है कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक वचन सत्य है, हाँ और आमीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। यीशु ने क्या कहा मत्ती के 16-18 में कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। हम जब कलीसिया में, हम जब संगति में, हम जब फेलोशिप में हैं, जब देह में हैं, तो शैतान हम पे भारी नहीं होगा। शैतान हमारे सामने, क्योंकि हम कलीसिया में हैं, हम अपने चरवाहे के साथ हैं, हम अपने प्रभु के साथ हैं, हम उसके वचन में बढ़ रहे हैं, हम उसकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं। हमारा जीवन जो है परमेश्वर को प्रसन्न आ रहा, हम परमेश्वर के प्रेम को रिसीव कर रहे हैं, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करने पा रहे हैं, उसके अनुग्रह को स्वीकार कर रहे हैं और हम परमेश्वर का प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं। हमें शैतान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उसका वो काम वो करेगा। बिच्छू का काम है डंक मारना, राइट, बिच्छू का काम है डंक मारना, वो मारेगा। परंतु हमें अपना काम है कि हम देखें हमें जो करना है। बिच्छू अपने रास्ते पर उसको ठीक है जाने देता, अगर हमारे पास आता हम उसको फेंकते बाहर, राइट, हम उसको अंदर नहीं लेते घर में। तो हमें उसको मौका नहीं देना, ना आजा भाई आप मेरे जीवन में और ये कर, नहीं, उसको दूर ही रखना, अपने पास नहीं आने देना, राइट। और ये कैसे करते हैं? क्योंकि हम किसके पास रहते हैं? सवाल ये पैदा, हम किसके पास रहते हैं? हमें परमेश्वर के पास रहना, हमें परमेश्वर के, क्योंकि अगर वो नज़दीक में आएगा तो फंसाएगा। पुराने नियम में पता है क्या हो रहा था? उसने इतना प्रेशर डाल दिया था, इतना दबाव डाला था काम का कि लोग आराधना नहीं कर पा रहे थे, इतना थक रहे थे, इतना दबाव था इन काम का उनका। उस जब वो काम करा रहे थे मिस्त्री लोग, तो उनके हंटर लिए उनके सामने ही खड़े रहते थे, आसपास टहलते रहते थे और दिन भर जी तोड़ मेहनत करते थे। तो कैसे परमेश्वर के, उनके पास कोई छुट्टी नहीं, कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे? कोई भी समय नहीं। दरअसल पता है क्या है, ये शैतान की चाल है। कभी कभी वो व्यक्ति को इतना ज़्यादा फंसा देता है, इतना ज़्यादा काम में फंसा देता है ताकि वो व्यक्ति अपने परमेश्वर के लिए समय निकाल ही ना पाए। बिजी रहो, काम में व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त रहो, व्यस्त रहो,
और आपको सोचना है, आपको ध्यान देना। कहीं शैतान ने इस तरीके से फंसाया तो नहीं है, हाँ, कहीं फंसा के तो नहीं रखा कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं परमेश्वर को। परमेश्वर से आपको क्या चाहिए पता? सबसे ज़्यादा उसको आपका समय चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जाना है उसके पास। अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो हमारे पास समय होना चाहिए उससे मिलने के लिए, और जिसके पास जा रहे उसके पास भी समय होना चाहिए, हाँ, तब सहभागिता होती है। परमेश्वर आता था आदम से मिलने और आदम नहीं खड़ा होता तो कैसे सहभागिता होती? आज संगति में हम लोग मिलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है, यदि समय नहीं देंगे तो कैसे हम मिल पाएंगे? तो शैतान कई बार इतना व्यस्त कर देता है, इतना बिजी कर देता है कि हम समय नहीं निकाल पाते, जरूरी है कि हम समय निकाल पाए। और ये क्या, ये प्रेम है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम समय निकालते हैं। व्यक्ति किसके लिए समय निकालता है? एक दोस्त के लिए समय निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों में प्रेम है और ये सहभागिता है, ये प्रेम का प्रत्युत्तर है। तो हम प्रभु में जब परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करते हैं तो हम उसके लिए समय निकाल पाते हैं। हम अपने कामों को छोड़ते हैं, हम अपनी ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हैं। कई बार हम कई सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़ देते हैं, परंतु हम प्रभु को ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर के लिए हम इन सब सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, परंतु यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है तो सारी चीज़ें वो संभल जाएंगी, सारी चीज़ें हमारी संभल जाएंगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। राइट? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो प्रभु ने कलीसिया बनाई है ना, प्रभु ने कलीसिया बनाई है ताकि सब एक देह में रहें। हम नए नियम में यहाँ पर देखते हैं अच्छी सहभागिता है, यहाँ पर अच्छी सहभागिता, सब लोग मिल करके सारी चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, कितना सब चीज़ें लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर वो सहभागिता हो रही है जैसी परमेश्वर की इच्छा थी। यहाँ पर भी लोग चीज़ें ले आ रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं। क्यों? देह की ज़रूरत है, कलीसिया की ज़रूरत है, लोग लेके आ रहे हैं। प्रेरितों के 4 अध्याय में, राइट, प्रेरितों के 4 अध्याय में लोग लेके आ रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पर परमेश्वर की महिमा अच्छे से हो रही है, वहाँ पर भी हो रही है। आज हम परमेश्वर को जो कुछ भी परमेश्वर के पास लेके आते हैं वो हर्ष और आनंद के साथ लाएं, और ये उसके प्रेम का प्रत्युत्तर है, ये हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। क्योंकि हम प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। राइट? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो जब वो कहता है कुछ करने के लिए तो हमें आनंद के साथ करना चाहिए, जैसे ये मंडली कर रही है, जैसे ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर हमसे जब कहता है देने के लिए तो कई बार हम लोग सोचने लग जाते हैं, राइट? अब सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर को हमें क्यों देना चाहिए और कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए। राइट? देखिए, परमेश्वर हमारा हृदय चाहता, फर्स्ट उसे अपने बच्चे चाहिए, उसे आप चाहिए, आपकी वस्तुएं नहीं चाहिए। अगर उसने कहा है देने के लिए तो उसके पीछे भी कोई कारण है। हाँ, हम जानते हैं वचन में कहा गया है, वचन कहता है कि हमें 10 मास देना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर को पैसों की ज़रूरत है? हाँ, परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे पैसों की ज़रूरत नहीं है, परंतु यीशु ने जो काम शुरू किया है कलीसिया को पैसों की ज़रूरत है। आप उस घर का हिस्सा हो, एक सदस्य होने के नाते, एक परिवार का बेटा बेटी होने के नाते आपका भी फर्ज है कि आप अपने परिवार में योगदान करो। हर बच्चे अपने घर में जब बड़े होते हैं तो योगदान करते हैं। तो हमारा भी फर्ज है, आपका, हम सबका फर्ज है कि जब परमेश्वर ने हमें परिवार में रखा है तो हम जो हमारा भाग है, जो हमारे लिए है, वो हम दें। और देना कितना है हम जानते हैं, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम 10 मास दें। राइट? 10वां हिस्सा दें। अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर ने 9 देने के लिए नहीं बोला। अगर बोल देता 9 मुझे दो, एक तुम रखो, तो नहीं। परमेश्वर बुद्धिमान है, वो जानता है कि हम कितना कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। तो परमेश्वर ने बोला 10 मास देने के लिए। मलाकी 3:10 में लिखा है कि सारे 10 मास भंडार में ले आओ
ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। ये पार्ट में, राइट। तो परमेश्वर की इच्छा है, वो कहता है कि सारे 10 मांस लाओ मेरे भंडार में, हाँ, वो लेके आना है। परमेश्वर ने अब्राहम देखते हैं कि अब्राहम ने भी 10 मांस दिया, वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी उस समय, परंतु कहने मतलब यह कि मूसा ने व्यवस्था नहीं लिखी थी उस समय, हाँ, ना ही अब्राहम को पता था परमेश्वर की व्यवस्था जो मूसा ने दी, पर ये पता था उसे कि 10 मांस देना है। ये व्यवस्था से पहले की आज्ञा है और आज तक भी है। क्या यीशु ने नहीं कहा? यस, कहा। यीशु ने कहा, उसने सहभागिता की, यीशु ने मतलब इसका समर्थन किया। मत्ती के 23:23 में यीशु ने कहा फरीसियों और शास्त्रियों को कि तुम छोटी छोटी वस्तुओं का, पुदीने का, जीरे का और अन्य साग सब्जियों का 10 मांस देते हो, परंतु तुम्हें कीमती वस्तुएं, कौन सी कीमती वस्तुएं? व्यवस्था की अच्छी बातें, उचित बातें, भली बातें जो परमेश्वर ने आज्ञा दी वो, और बाकी चीज़ों का भी 10 मांस तुम देते तो कितना अच्छा होता, राइट। तो यीशु ने यहाँ पर भी बोला ना, वो भी देते, उन्हें भी करते रहते, राइट। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है ना, वचन में कहा है, वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा एक्चुअली पता क्या? मत्ती के 21:21 में यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर का कितना है? 10वां हिस्सा, 10 भाग परमेश्वर का। पूरा वचन ऐसा कहता है जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। कहने का मतलब ये है जो गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को भरो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। एक साथ ही साथ दूसरी बात और है कि तुम परमेश्वर के साथ भी क्लियर रहो और गवर्नमेंट के साथ भी क्लियर रहो, राइट। क्योंकि हम जहाँ पर हैं, जिस देश में, हमें उसके प्रति वफादार रहना है। मरकुस के 12:17 में मिलेगा, लूका के 20:25 में, कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हमें देना है। 10वां अंश परमेश्वर का है और जो परमेश्वर का है उसे हमें परमेश्वर को देना है। यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर सदा हमेशा विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो किसी भी कीमत पर अविश्वास योग्य नहीं है। सोचो क्या वचन में परमेश्वर ने नहीं कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले? नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। इसलिए उसने क्या मलाकी की पुस्तक में नहीं कहा कि मुझे परखो, मुझे परख कर देखो, हाँ, कि सारे 10 मांस भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए। उसने ये तो नहीं बोला, नहीं सिर्फ उसके लिए, आपके लिए नहीं। उसने बोला जो ये करेगा उसके लिए, तुम्हारे लिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपना पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, ठीक। यहाँ पर कंडीशन है, शर्त है। परमेश्वर ने कई सारे वादे किए हैं ना, कई सारे वादे किए, और कुछ वादे जो परमेश्वर ने एक तरफा किए हैं यानी वो निभाएगा, परंतु कुछ वादे जो हैं कंडीशनल हैं। कुछ यानी यदि हम करेंगे तो वो करेगा, और कुछ परमेश्वर का, जैसे कि अनकंडीशनल वादे कौन से हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं प्रेम करता रहूँगा, मैं तुम्हें बचाता हूँ बचाता रहूँगा। हाँ, परमेश्वर इसके लिए हमसे उम्मीद नहीं करता, वो हमसे प्रेम करता ही रहता है। उसका आगाप फिलहाल अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल प्रेम है, राइट। वो प्रेम हमसे करता ही करता है, हम उसे करें या ना करें। परंतु एक बात है यहाँ पर, अब यहाँ जो उसने कहा ये कंडीशनल वाचा, ठीक, ये वाचा एक तरीके वादा बोल सकते हैं, कंडीशनल वादा है मलाकी 3:10 में कि परखो, बोलता परख कर देखो। परखो, पहले परखने की बात क्या, बोलता पहले दो। हाँ, तुम दो दे के जांचो और परखो मैं करता हूँ या नहीं। कहने मतलब पता है क्या, बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो इस तरीके से है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम पहले ये करो और फिर मुझे परख कर देखो मैं ऐसा करता हूँ या नहीं। क्या मैं झूठा हूँ? नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना ही उसमें झूठ पाया जाता है। झूठ का पिता शैतान है, झूठ परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। यूहन्ना का 14:6 यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूँ, आई एम द ट्रूथ, उसमें कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। अगर उसने ऐसा कहा है कि मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपना पार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं,
तो हमें भरोसा रखना। अब दूसरी बात यह है, क्या हमें इसलिए देना है ताकि परमेश्वर हमें पलट के ये करे? अब देखो पुरानी मंडली में जो हमने पुराने नियम में पढ़ा, क्या उन्होंने इसलिए दिया कि परमेश्वर उन्हें पलट के दे? हाँ, क्या इसलिए दिया? नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं दिया। उन्होंने इसलिए दिया कि परमेश्वर का निवास उनके बीच में हो, परमेश्वर रहे उनके बीच में, इसलिए दिया। वो फेलोशिप कर पाए, संगति कर पाए, और उनके परमेश्वर उनके बीच में रहे, ताकि उनके जीवन में अद्भुत काम हो, परमेश्वर की महिमा हो। अगर हम देते हैं तो कलीसिया की उन्नति होती है, कलीसिया के कार्य होते हैं, कलीसिया मजबूत होती है। और जहाँ पर हम फेलोशिप करते हैं, तो क्या हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए दें? हाँ, हम उसके साथ फेलोशिप करें, ये हमारा प्रेम है। हाँ? देखिए पुराने नियम यदि आप देखेंगे, जो जो चीज़ें परमेश्वर ने मांगी थी, आज अगर वो देना पड़े तो लोग किस तरीके से बर्ताव करेंगे? हाँ, उसने क्या बोला? आज तो उसने क्या बोला? 10% कमाई का 10वां हिस्सा। परंतु उस समय जब निवास स्थान बन रहा था, परमेश्वर ने किन किन चीज़ों को मांगा था? ठीक है, देखिए, चलिए पढ़ते हैं 35 अध्याय। ठीक है, पैंतीस अध्याय वचन 20 पढ़ते हैं। ठीक है, 20 से पढ़ते हैं। लिखा है, तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आएं। आगे लिखा है 22, क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी, कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के सोने की भेंट के देने वाले थे, वे उन सबको ले आए। यहाँ पर देख रहे, परमेश्वर के लिए वो लोग सोने के जेवर लेके आ रहे, जेवरात लेके आ रहे। राइट? क्या परमेश्वर आज कहता है हमसे कि जितना आपके पास गोल्ड सब दे दो? नहीं कहता, वो नहीं मांगता। राइट? आगे देखिए, और भी कई सारी चीजें लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उस समय वो उत्साह था और ज़रूरत थी, इसलिए लोगों ने दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनसे निवास स्थान बनाने के लिए कहा था। निवास स्थान में कई गोल्ड की चीज़ें बनी, पर एक बात और है, साथ ही साथ जब वो निकले थे गुलामी से, परमेश्वर ने यह भी कहा था, तुम अपने पड़ोस के स्त्रियों से या लोगों से मांग लो सोने की चीज़ें, वो तुम्हें देंगे, क्योंकि मैंने उन्हें उनके हृदय में ऐसा डाल दिया। तो परमेश्वर ने इंतजाम भी कराया था। परमेश्वर ने पहले उनको दिया, इसलिए वो दे पा रहे हैं। आज जब वो देने की बात करता है, तो जो हमारे और आपके पास है, परमेश्वर ने पहले दिया है, वो उसका है और उसी में वो मांगता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष लेके आता है। देना है उसके कलीसिया के लिए, देना है उसके काम के लिए। यीशु ने काम शुरू किया है, समझ रहे? यीशु ने मंडली बनाई है, यीशु ने कलीसिया बनाई है, और वही बना रहा है। हम जब मदद करते हैं, सहभागिता करते हैं, जब हम शरीर से परमेश्वर के काम में हाथ बटाते हैं, तो और जब हम फाइनेंशियली मदद करते हैं, दोनों तरीके से हम परमेश्वर के काम में सहभागिता कर रहे हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, कई सारी तरीके से काम है जो हम परमेश्वर की देह में योगदान देते हैं। तो आज जब यहाँ पर बात हो रही है देने के जो पॉइंट है, तो हमें विश्वास से करना है। क्यों? ये हमारे प्रेम का प्रगटीकरण है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतना दिया, मैं तेरे दिए हुए में ही वापस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि 9 आपने मुझे खर्च करने के लिए दिया, 1 भाग आपका है, मैं वापस। ये प्रेम है, ये विश्वास। जो हम विश्वास करते हैं वो विश्वास का प्रगटीकरण है। और जो प्रेम करता है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, वो अवश्य ये करेगा, अवश्य करेगा। क्यों? क्योंकि उससे भरोसा है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो वादा उसके जीवन में पूरा करेगा। पुराने नियम में
मंडली के लोगों ने उत्साह से दिया। नए नियम में हम देख रहे हैं वहाँ पर भी लोग उत्साह से चीज़ें लेके आ रहे हैं। और परमेश्वर हमें और आपको भी कहता है कि प्रेम हम आनंद के साथ दें, उत्साह के साथ दें, उत्साह के साथ दें, क्योंकि प्रेम की दी हुई भेंट वो कबूल करता है और उस भेंट पर आशीष देता है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए पिता। प्रभु यीशु हम प्रेम से देने वाले बने। धन्यवाद कि आपने जीवन दिया, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को बचाया, क्रूस पर आपने अपनी जान दी प्रभु, और वो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर हमारे पापों के लिए सारा भुगतान था। प्रभु आपने हमें इतना दिया है कि हम कभी भी उसको प्रभु कभी भी हम वापस नहीं कर सकते। उन सारी चीज़ों का कर्ज पिता कभी नहीं उतार सकते और ना ही हमें उतारना है परमेश्वर। पर प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपकी देह में किसी काम के लिए तो योग्य ठहरे। प्रभु धन्यवाद देते हैं बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर, उद्धार देने के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। वो क्रूस जहाँ पर आप मरे पिता वो हमारे लिए था, वो हमारे लिए परमेश्वर, वो पापों की सज़ा है जो आपने उठाई और हम बच गए परमेश्वर। आप हमारे मेमना हो प्रभु, आपने अपने आप को दे दिया प्रभु। आज हम आपके लिए हम हर से भेंट लेके आते हैं पिता प्रभु। जो आप मांगते हो उसे बढ़ के देते हैं। लोगों ने बढ़ के दिया, उन्हें रोकना पड़ा परमेश्वर हम बढ़ के दे पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।